भगवान श्री राम क्यों मारना चाहते थे हनुमान जी को? एक बार काशी नरेश ने एक मायावी राक्षस को मारने के लिए चक्र वाला अस्त्र चलते हैं, लेकिन वह मायावी तो भाग गया, पर वही एक पेड़ कटकर विश्वामित्र के ऊपर गिरते गिरते बच, जिससे उनकी हजारों सालों की तपस्या भंग हो गई और वह बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। तब श्री राम बोले कि आपका अपमान मेरा अपमान है, मैं प्रण लेता हूँ कि आज सूर्यास्त होने तक काशी नरेश का वध करके उसे दंड दूंगा। अब काशी नरेश माता अंजनी के पास गए और उनके चरण पकड़ लिए। जब माता अंजनी ने इसका कारण पूछा तो वह बोले कि पहले आप रक्षा करने का वचन दो। वचन मिलने के बाद उन्होंने पूरी घटना बताई। पूरी बात जानने के बाद हनुमान जी संकट में पड़ गए कि एक तरफ माता का वचन है और दूसरी तरफ प्रभु श्री राम का प्रण है। श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र की कोई भी बात कभी टालते नहीं थे। तब उन्होंने बहुत ही दुखी होकर हनुमान जी पर अपने बाण चलाए, लेकिन हनुमान जी राम का नाम लीजिए जा रहे थे और उन्हें कुछ नहीं हुआ। राम को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही था, इसलिए भगवान श्री राम ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र भी चलाया, लेकिन राम नाम का जप कर रहे हनुमान जी का ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं कर पाया। तब हनुमान जी की भक्ति देखकर विश्वामित्र अपने वचनों से श्री राम जी को मुक्त करते हैं। तो बोलो जय श्री। विष्णु जी ने अपनी शादी में गणेश जी को क्यों नहीं बुलाया? विष्णु जी का विवाह जब माता लक्ष्मी के साथ होने वाला था, तब भगवान नारायण ने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, पर उन्होंने गणेश जी को नहीं बुलाया। विष्णु जी को ऐसा करते देख गरुण देव ने उनसे पूछा, प्रभु आपने अपने विवाह में सबको बुलाया, पर अपने ही भांजे श्री गणेश को क्यों नहीं बुलाया? तब विष्णु जी कहते हैं, गणेश इतना खाना खाते हैं कि अगर मैंने उन्हें बुलाया तो और किसी के लिए खाना ही नहीं बचेगा, सारा खाना तो वह अकेले ही खा जाएंगे, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बुलाया। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, पर विवाह वाले दिन गणेश जी को क्रोध आया। उन्होंने विष्णु जी को सबक सिखाने के लिए मूषा को बुलाया और विष्णु जी के रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे करवा दिए। जब बारात उन रास्तों से जाने लगी, उसी समय उनका रथ उस गड्ढे में फंस गया। सभी देवताओं ने मिलकर उसे निकालने की खूब कोशिश की, पर वह नहीं निकला। तब विष्णु जी को समझ आया कि सबको बुलाने का क्या फायदा, जब उन्होंने विघ्नहर्ता श्री गणेश को ही नहीं बुलाया। और फिर उन्होंने सभी देवताओं के साथ मिलकर गणेश जी का आवाहन किया और घोषणा की कि ऐसी कोई भी शुभ कार्य बिना गणेश जी के पूजन के पूरा नहीं होगा। माता पार्वती और महादेव आनंद पूर्वक नृत्य कर रहे होते हैं। इस दौरान माता पार्वती की पायल टूट जाती है और उससे मोती बिखर जाते हैं। ये मोती एक दिव्य शक्ति का प्रतीक है और उनके संपर्क से 9 कन्याओं का जन्म होता है। नृत्य के दौरान महादेव का पसीना गिरता है। जब यह पसीना 9 कन्याओं द्वारा धारण किया जाता है तो वे गर्भवती हो जाती हैं। यह घटना दर्शाती है कि शिव की ऊर्जा से ही सृष्टि का सृजन होता है। कन्याएं महादेव को अपना पति मान लेती हैं, क्योंकि वे शिव की ऊर्जा से प्रभावित होती हैं। लेकिन यह घटना माता पार्वती को क्रोधित कर देती है। माता पार्वती इन कन्याओं को श्राप देती हैं कि वे गर्भ धारण करने के बाद भी अपने बच्चों को जन्म कभी नहीं दे सकेंगी। श्राप से मुक्ति पाने के लिए 9 कन्याएं वर्षों तक तपस्या करती हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव और पार्वती उन्हें श्राप से मुक्त करते हैं। श्राप से मुक्ति के बाद 9 कन्याओं को 9 युवा पुत्रों की प्राप्ति होती है। आखिर रावण से बड़ा हनुमान जी का सिंहासन कैसे? जब मेघनाथ हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में बांध लेता है तो वह अत्यंत ही खुश होकर हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण की सभा में पहुंचता है। वहाँ रावण की अत्यंत ही भव्य सभा लगी होती है। जब वहाँ हनुमान जी को रस्सी में बांधकर लाया जाता है, तब रावण हनुमान जी को देखकर अत्यंत ही क्रोधित हो जाता है, क्योंकि उन्होंने उसके प्रिय पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया था। फिर रावण बहुत ही अपमानजनक शब्दों का प्रयोग हनुमान जी के लिए करता है और कहता है कि इस उन्मुक्त पशु को तो कारागार में होना चाहिए और इसके स्वामी को मेरे चरणों में। इतना सुनते ही महाबली हनुमान जी अत्यंत ही क्रोधित हो जाते हैं और वह बहुत ही भयानक स्वर में जय श्री राम का जयघोष लगाते हैं और ब्रह्मास्त्र के बंधन को तोड़ देते हैं। जब वहाँ उपस्थित सभी लोग डर के मारे कांपने लगते हैं, तब हनुमान जी रावण को अपना परिचय देते हैं और कहते हैं कि उनके लिए उचित आसन दिया जाए, जिससे वो अपने प्रभु श्री राम जी का संदेश उनको सुना सके। तब रावण ने कहा कि पशुओं को मेरी सभा में आसन नहीं दिया जाता, इसलिए वहीं जमीन पर बैठ जाओ। तब इसे हनुमान जी अपना अपमान समझ लेते हैं और अपनी पूंछ की मदद से एक भव्य सिंहासन का निर्माण कर देते हैं और कूद कर बैठ जाते हैं, जो रावण के सिंहासन से भी ऊंचा था। हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय बजरंगबली जरूर से लिख दें। धन्यवाद।